हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है 3 पदों पे। कौन कौन से पद हैं इसके बारे में बताएंगे। ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसमें 3 पदों पे वैकेंसी है। कौन कौन से? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और आशु लिपिक के लिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो दी गई है, प्रारंभिक तिथि जो है 12/3/2024 से शुरू की जाएगी और उसकी प्रारंभिक भुगतान तिथि जो है, मतलब पैसा जो लगेगा आपका फ़ी, वो भी 12/3/2024 से शुरू हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2/4/2024 यानी 1 महीने का लगभग टाइम दिया जा रहा है। 20-25 दिन का टाइम आपको मिलेगा। उसी तरह से परीक्षा की भुगतान अंतिम तिथि जो दी गई है 2/4/2024 तक दी गई है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कैसे कैसे है, पद कौन कौन से हैं, कैसे कैसे देना है और वेतन का स्तर भी बताया जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले बता देता हूँ कि पहला जो पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, उसमें आपको अनारक्षित के लिए 4 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए नई सीट हैं, वो जनरल से आके भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है? 2 हैं और कुल मिला के पद ये 17 हो रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो उनका ये 5 सीट कन्फर्म है। ठीक है, ब्लॉक पदों पर संख्या जो है 2 दिया गया हुआ है, जो अत्यंत पिछड़ा के रूप में है और पिछड़े वर्ग के महिला के लिए भी दिया गया है, तो 2 पद ये है। तो कुल मिला के 19 पद हो रहे हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी सेम चीज़ें हैं लगभग। इसमें भी आपको बता दें कि इसमें भी देख लीजिए आपका कुल मिला के 5 पद दिया गया है और इसमें भी 2 पद निकाले गए हैं। सब मिला के 26 पदें हो रही हैं। ठीक है, 26 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। आगे देखिए इसमें हम वेतन की बात कर लें तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के साथ वेतन की भी बात की गई है। तो शैक्षणिक योग्यता में दिया गया है और इसमें सहायक पदाधिकारी के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक और नियमानुसार अनुमान अन्य भत्ता भी दिया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र से आपको स्नातक पास होना चाहिए विश्वविद्यालय से। हिंदी टंगड़क और इंग्लिश टंगड़क आना चाहिए। 30 शब्द में प्रति मिनट के हिसाब से आपको आना चाहिए। वांछित योग्यता कंप्यूटर में आपको कोई AICTE या DOD DACC कुछ भी किए हुए तो वो भी मान्यता आपको प्राप्त रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, कोई भी कोर्स किए हैं कंप्यूटर वाला वो भी लगा सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में। ये किसके लिए है? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको बता दूं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,000 से 81,000 तक आपका सैलरी का लेवल 4 का सैलरी होने वाला है। अनुमानित भत्ता भी रहेगा। राज्य सरकार से आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर पे 8,000 की डिस्क्रिप्शन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, आप लिख पाएंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र आपके पास AICTE होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आंसू लिपि के लिए भी दिया गया है सेम चीज़ें। 25,000 से 81,000 सैलरी होने वाला है। लेवल 4 की वैकेंसी होने वाली है और राज्य सरकार के स्नातक प्राप्त हैं, स्नातक पास हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद से कह रहा है हिंदी में आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिख सकते हैं। आपको हिंदी टंगड़क और इंग्लिश टंगड़क आपकी गति 30
शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आना चाहिए, तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है। आरक्षण की बात की जाए, जाति के आधार पर आरक्षण, आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा भी यहाँ पे आसानी से बताया गया है, समझ सकते हैं। आयु सीमा, निम्न आयु सीमा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1/1/2024 तक न्यूनतम जो होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष और आंसू लिपिक के लिए भी 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, यानी कम से कम। 18 से कम होगा, 21 से कम होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। अधिकतम जो है वो भी बताया गया है यहाँ पे। तो अधिकतम के लिए देख लीजिए, सभी पदों के लिए 37 वर्ष दिया गया है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा के हिसाब से भी यहाँ पे चेंज किया गया है। और ये सारी चीज़ें जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही देखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद से आरक्षण की पद्धति के बारे में, आरक्षण के बारे में भी बताया गया कि किसमें कितने वर्ष के लिए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से परीक्षा पद्धति दिया गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक के पदों के लिए सीधी भर्ती है तो निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो पहला देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो है 2 में लिया जाएगा, OMR सीट दिया जाएगा, उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, आपको फॉर्म को भरना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हैं, अपना परीक्षा दे सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। 50 अंकों का रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें साफ साफ बताई गई हैं। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेम चीज़ें दी गई है। उसके बाद से आपका मेगा सूची जारी होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। जो ऊपर मैंने सब कुछ बताया है उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में बता देते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 400 अंकों की होगी, प्रत्येक सही उत्तर पे 4 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर होने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा की भाषा माध्यम हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। हिंदी और इंग्लिश प्रश्नों में कोई भी भिन्न हो सकती है, तो अंग्रेजी के प्रश्न की मान्यता होगी, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर हिंदी या इंग्लिश, तो अगर आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, अगर गलत सही क्वेश्चन हो रहा है तो भी। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद से मानसिक जाँच और तार्किक विचार, मतलब किससे, रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे वहाँ से। ठीक है। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की उम्मीदवारों को परीक्षा फल, अनुवांछित जांच और नियम की घोषणा की जाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है प्रारंभिक परीक्षा के। और मुख्य परीक्षा में भी इस तरीके के दिया गया है कि 2 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, और पूरे मुख्य परीक्षा के बारे में 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, और स्पष्टीकरण के लिए लिया जाएगा, मतलब स्पष्टीकरण यानी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। शॉर्ट नहीं रहेंगे, आपको लॉन्ग में उत्तर देना रहेगा, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद से आपका मेगा सूची जारी होगा। सबके लिए शुल्क जो दिया गया है, परीक्षा शुल्क, वो आपको बता दें। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आंसू लिपिक के लिए देखिए 150 रुपया रखा गया है बिहार राज्य के लिए। ठीक है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए ये दिया गया है, और अन्य राज्य के लिए, अन्य कोटि के लिए भी 600 रुपया लगेगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।